यहाँ मेंशन किए 2 किलोमीटर की कनेक्शन यहाँ से मेंटेन हो रहे थे, यानी कितना पानी है, अमाउंट ऑफ वाटर जानने के लिए चंद्रयान सेकंड लॉन्च हुआ। बट सेकेंडली आराम से नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण मॉडल चंद्रयान many of them proud Here we have prepared a small model of Chandrayaan second. Before this, we were only here. This is a graphical representation of ISRO's spaceship. ISRO ने जब स्पेसशिप लॉन्च करने के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी वो ये थी कि कौन सा पाथ फॉलो करके चंद्रयान मून तक जाएगा। यानी ये डिग्रीज बनाई गई थी, ये एंगल्स बनाए गए थे 45 डिग्री, 47, 50, 52, 54, 60, 62 ऑनवर्ड्स। इस पाथ को फॉलो करते हुए चंद्रयान जाना चाहिए था। ये थी प्लानिंग। अब जब इसे लॉन्च किया गया था, इसका पावर मिली, ये ऊपर तक गया, मतलब अकॉर्डिंग टू द ग्राफ इसका मूवमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए था, मतलब कुछ ऐसा, बट अनफॉर्चुनेटली ये मूवमेंट कुछ ऐसा हुआ। दैट्स व्हाई इट्स लोड्स इट्स सिग्नल्स। मे बी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मैकेनिकल प्रॉब्लम थी, और मे बी कुछ हैकिंग थी। ये हम लोगों ने छोटा सा सोलर सिस्टम रिप्रेजेंट करने का कोशिश की है, जिसमें चंद्रयान का मॉडल भी है। ये चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। बेसिकली ये इसमें प्लैनेट्स, कॉमेट्स, सैटेलाइट्स, मून, सन, सारी चीजें प्रेजेंट है। ये है विक्रम लैंडर, जिसे मून तक जाना था, बट साउथ में आके यहाँ अटक गया। 1.2 किलोमीटर दूर ही ये यहाँ पे अपने सिग्नल्स लॉस्ट कर दिया। हालांकि इसकी लैंडिंग हुई है मून पे, बट ये रफ लैंडिंग है। इसके सिग्नल्स कैच कर रहा था रोवर प्रज्ञान। इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ मेंशन की है। इसके कनेक्शन यहाँ से मेंटेन हो रहे थे, यानी इसके पास इस जो लैंडर है, इसके सिग्नल्स यहाँ से आते थे और इसरो रूम तक जाते थे, और इसरो रूम के कनेक्शन यानी सिग्नल्स यहाँ तक इसके थ्रू होते थे। अगर सिंपली बोलो तो ये कंट्रोल यूनिट है। अगर बेसिक क्वेश्चन ये रेज होता है, हम लोगों ने चंद्रयान सेकंड का ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्या गोल था, क्या इनकी बेसिक आइडियाज थे। चंद्रयान सेकंड लॉन्च इस वजह से हुआ था, ये हम लोगों ने काफी पहले डिस्कवर कर चुके हैं कि मून पे पानी है। ये चीज 7 साल पहले डिस्कवर हो चुकी थी, बट इस चीज के बारे में कि कितना पानी है, अमाउंट ऑफ वाटर जानने के लिए चंद्रयान सेकंड लॉन्च हुआ है। सेकेंडली, अर्थ क्रस्ट के अंदर मेटल्स प्रेजेंट है, ये आप, मैं और सब जानते हैं, लेकिन क्या मून की क्रस्ट के नीचे भी मेटल्स प्रेजेंट है? ये चीज डिस्कवर करने के लिए चंद्रयान सेकंड लॉन्च हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली ये अनसक्सेसफुल है अभी तक। बट नथिंग कैन बी सेड बिकॉज एनीथिंग कुड हैपन फॉर द फ्यूचर। टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ रही है, डेवलपमेंट पे है, तो कुछ भी हो सकता है। हम लोगों ने बेसिकली इसका जो अरेंजमेंट है वो एक सोलर सिस्टम की तरह है, और अगर आप इस रूम की डेकोरेशन देखोगे तो वो भी सेम टू सेम सोलर सिस्टम की तरह ही है। आप पीछे की साइड देखोगे तो ये सोलर सिस्टम है, सन 8 प्लेनेट्स, जिसमें से एक 9th प्लेनेट प्लूटो को हटा दिया गया। रीजन ये, प्लूटो एक तो सबसे छोटा प्लेनेट था, तो सनलाइट आराम से नहीं पहुंच पाती थी, जिसके कारण लाइफ नेग्लेबल थी। दूसरा रीजन ये है कि ये सिर्फ अपने ही ऑर्बिट पे रोटेट करता है, यानी अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है ये, और बाकी के एक प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अगर आप थोड़ा यहाँ नोटिस करोगे तो ये एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है इसका, इसे ओरियन कहते हैं। इस स्टार्स को बेसिकली आप सितंबर से लेके जनवरी के मंथ में इजीली विजिबल होता है। अगर थोड़ा सा उधर व्यू डालोगे, ये इसे 7 स्टार बोलते हैं, जिसका जैसे इस अरेंजमेंट को अगर आप गौर से देखोगे तो इसे 7 स्टार्स बोलते हैं। बेसिकली इसे शब्द इसे कहा जाता है। इसकी विजिबिलिटी वैसे तो हर टाइम पॉसिबल है, लेकिन मोस्टली समर टाइम पे अपीयरेंस मानी जाती है। इसकी अपीयरेंस समर टाइम में होती है, फेब से लेके जुलाई तक। अगर आप इन रॉकेट्स का अरेंजमेंट देखोगे तो ये इस
मोटो से डेकोरेटेड है। इस मोटो से लगाई हुई है कि अगर चंद्रयान ये पाथ फॉलो करते हुए चांद में जाता तो डेफिनेटली 101.1% सक्सेसफुल हो जाता। थैंक यू। We have amazing feedbacks just because of this model Chandrayaan. Many of them feeling proud and hoping for better tomorrow in world of science and technology. This feedback is done by DEO Junjunu. This one. Excellent. Sir has written excellent for this project. So another feedback of Sainik School Junjunu, Major Sangar. The feedback of sir, good attempt, all the best for this model. सिग्नल्स थे टेंडर की और जो टेंडर के बारे में इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो ओवर प्रज्ञान सर्वे कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट है वो ये Chandrayaan mission is connected to the rover Pragyan was inside. Whatever sir, listen to me. That Rover Pragyan was. This is structure of a rocket. रॉकेट का स्ट्रक्चर ये होता है, मैन्युअली हम लोगों ने देखा है। जो हम लोगों ने रॉकेट लॉन्च होते हुए देखा है, क्या वापस रॉकेट को आते नहीं देखा है। रॉकेट वापस इसीलिए नहीं आते क्योंकि रॉकेट जब लॉन्च होती है तभी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तभी वो जल जाती है। उसके अंदर जो ये आप लैंडर और ये रोवर देख रहे हो ना, ये चीजें ही मून पे रहती है, ये सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है पाथ में ही। जब तक वो अर्थ सरफेस यानी अर्थ के बाहर निकलता है ना, उस टाइम में वो जल के नीचे गिर जाता है, वो चीज कभी रिटर्न होकर वापस नहीं आता। Due to the fractions. Due to the fractions and some. And next thing, आप इसका व्यू देखोगे तो ये सोलर सिस्टम जैसा है, प्लेनेट, स्टार्स, मून, सन सब इस चीज से अरेंज्ड है। और एक बार इस रूम का व्यू देखोगे तो वो भी सोलर सिस्टम जैसा ही है। वहाँ सन और 8 प्लेनेट्स या 9 प्लेनेट्स नहीं है, 9 प्लेनेट्स इसलिए नहीं है, एक प्लूटो को हटा दिया गया। उसके पीछे रीजन ये कि छोटा प्लेनेट था और सन की जो वो सनलाइट थी वो उस तक नहीं पहुंच पाती थी, तो लाइफ एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं, लाइफ नेगेटिव है। लाइफ एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं। और फिर नेक्स्ट थिंग ये कि जो ऑर्बिटर है ये प्लूटो, ये अपने ही ऑर्बिटर पे रिवॉल्व करता था, मतलब सन के अराउंड, बाकी सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन ये अपने ही एक्सिस पे अपने ही ऑर्बिटर पे रिवॉल्व करता था, सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता था। दूसरा रीजन ये, और काफी बार इसका सन के साथ डिस्ट्रैक्शन हुआ है इसलिए इसे हटा दिया गया। नेक्स्ट चीज ये आप देखोगे तो स्टार्स का स्पेशल अरेंजमेंट है, इसे ऑरियन बोलता है। इस अरेंजमेंट को आप बेसिकली सेप्टेम्बर टू जनवरी मंथ में आराम से देख सकते हैं, वैसे भी विजिबल है लेकिन इस मंथ में आप विजिबल आराम से होगी इसकी विजिबिलिटी। नेक्स्ट चीज इज दैट इस सेटअप को सिर्फ यहाँ से अगर इस चीज को आप देखोगे तो ये 7 स्टार्स के नाम से जाना जाता है, हिंदी में इसे सप्तऋषि होता है। इसकी वजह से बेसिकली टाइम होती है गर्मियों की, यानी समर टाइम में आराम से देख सकते हैं स्टेप टू जुलाई। फिर ये रॉकेट अरेंजमेंट आप देखोगे तो इस हिसाब से अरेंज किया गया है कि अगर ये रॉकेट चंद्रयान सेकंड इस पाथ को फॉलो करते हुए जाता तो 101% सक्सेसफुल हो जाता, चांद पे पहुंच जाता। मैडम नेक्स्ट प्लान कब है चंद्रयान उड़ाने का आपका? है बहुत बढ़िया है, एक्सीलेंट। फीडबैक मैम, फीडबैक प्लीज।
एक्सप्लेन कर या हम लोग चंद्रयान सेकंड शो करने की कोशिश की। उससे पहले आप बेसिक चीजें, इससे पहले इसरो ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी थी उसे लॉन्च करने से पहले कि अगर चंद्रयान ये पाथ फॉलो करके जाएगा तो 101 सक्सेसफुल हो जाएगा। इसमें डिग्री 45 डिग्री, 47 डिग्री, 50 डिग्री, 52 डिग्री, 54 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद फिर ये थी फॉर द प्लानिंग जब उन्होंने लॉन्च किया, पावर मिली वो ऊपर तक गया। उसका बाद इसका बॉडी ऐसे जाना चाहिए था, बेसिकली ऐसे जाना चाहिए था, मतलब ये वाली रॉकेट यहाँ तक ऐसे निकलनी चाहिए थी, बट बेसिकली इसमें यहाँ से मूवमेंट यहाँ से हुआ, दैट कॉज डिस्ट्रैक्शन, यहाँ से सिग्नल लॉस हो गया और कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। इसके पीछे मैकेनिकल रीजन भी हो सकता है, टेक्निकल रीजन भी हो सकता है और मे बी किसी ने हैकिंग की। ये जो सिस्टम देख रहे हो ये इससे अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये एकदम सोलर सिस्टम जैसा लगेगा। प्लेनेट, स्टार्स, कॉमेट्स, सैटेलाइट, सन, मून, आर्यभट्ट, रॉकेट, ऑल थिंग वी हैव अरेंज्ड। ये क्या चीज है? अच्छा, इस रोवर प्रज्ञान एवरीथिंग आई हैव रिटन सर, मैंने सब लिखा है, सबके बारे में सब लिखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें सेटअप है। अब चंद्रयान पे ये विक्रम लैंडर गया था मैम, इसे मून तक जाना था, यहाँ पे मून पे लैंडिंग करनी थी। इसकी लैंडिंग अभी भी हुई है बट रफ लैंडिंग हुई है 2.1 किलोमीटर अवे, यानी चांद से 2.1 किलोमीटर दूर ही इसने अपना सिग्नल्स कनेक्टिविटी ना वो खो दी थी। इसकी सिग्नल्स कनेक्टिविटी इससे मेजर होती थी, ये मतलब इसकी सिग्नल्स लेता था और इसरो तक भेजता था और इसरो से सिग्नल्स लेके यहाँ तक भेजता था। दूसरी चीज मैम, अगर हम लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में कि कैसी सैटेलाइट लॉन्च हुई है, उनके वेटेज क्या थे, उनकी कौन सी सैटेलाइट क्या सारी चीजें यहाँ अरेंज की, इनके बारे में सारी चीजें लिखी है, तो आप इन्हें रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, रॉकेट कौन सा लॉन्च हुआ था चंद्रयान सेकंड में? GSLV-C-37। चंद्रयान सेकंड के रॉकेट का नाम है GSLV-C-37। सिंपली अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि आप चंद्रयान लॉन्च हुआ था तो रीजन क्या था उसका लॉन्च करने का? क्योंकि कुछ भी काम होता है उससे पहले हम लोग रीजन जानना चाहते हैं कि ये काम करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा या फिर बेनिफिट क्या है। तो वो बेनिफिट हम तो अपने मतलब ये सोचते हैं। बेनिफिट एक्चुअली चांद पे पानी ये चीज 7 साल पहले डिस्कवर हो गई थी, लेकिन कितनी एविडेंस पे पानी, कितनी अमाउंट में पानी, वो चीज डिस्कवर करने के लिए चंद्रयान में भेजा गया था। दूसरी चीज ये डिस्कवर करनी थी जैसे अर्थ क्रस्ट के नीचे मेटल्स प्रेजेंट है, क्या मून की क्रस्ट के नीचे भी मेटल्स प्रेजेंट है, वो चीजें डिस्कवर करने के लिए भेजी गई थी। मैम आप इस चीज में देखोगे तो आपको सोलर सिस्टम जैसा लुक आएगा, प्लेनेट, स्टार, कॉमेट्स, काफी चीजें। वही सेम चीज इस रूम के डेकोरेशन में मैम, सेम चीज इस रूम की डेकोरेशन में, सोलर सिस्टम, सन और 8 प्लैनेट्स। प्लूटो को इससे हटा दिया गया है, उसका रीजन ये है कि छोटा प्लैनेट है, सनलाइट उस तक नहीं पहुंच पाती है, जिस वजह से लाइट नेगेटिव है। दूसरी चीज है वो अपने ही ऑर्बिट पे, अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। बाकी एक प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन वो अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्व करता है, जिस वजह से काफी टाइम सन के साथ डिस्ट्रैक्शन हुआ है, इस वजह से हटा दिया गया है। इस स्पेसिफिक अरेंजमेंट मैम फीडबैक मैम